आत्मदन सभी को। मैं ऋतु रानीवाला नूर सिर्फ मेडिटेशन ग्रुप में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ आज सभी आप सभी लोगों का यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो फ्रेंड्स, आज हमारे साथ मेरी बड़ी सिस्टर मीनू जी हैं, जो कि संवाद, जो ब्रह्मश्री पितामह पत्री जी की किताब है, उसका हम लोग जो स्वाध्याय कर रहे हैं। और हर बार हम दो प्रश्नों को लेकर आते हैं और दो प्रश्नों को यहाँ पर हम उनको समझते हैं, अपनी भाषा में उनको क्लियर करते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ सज्जन सांगत्य करते हैं। जैसे कि सर ने कहा है, स्वाध्याय कीजिए, ध्यान कीजिए, सज्जन सागत कीजिए और इसी से हम अपनी आत्मा की उन्नति प्राप्त कर सकते। तो चलिए फ्रेंड्स, और समय नहीं लूंगी आप लोगों का। और बहुत बहुत धन्यवाद मीनू जी, स्वागत है आपका आज। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन। थैंक यू रितु। और मैं कई दिन के बाद आई हूँ, एक बार अभी आई थी और दोबारा से आई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम इन नो योर सेल्फ ग्रुप। सभी पार्टिसिपेंट्स का स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अब आज का क्वेश्चन है पत्री जी की बुक संवाद से, निर्वाण परिनिर्वाण महापरिनिर्वाण का अर्थ क्या है। तो आप सभी ने निर्वाण तो सभी ने सुना है कि हम लोगों को निर्वाण प्राप्त करना है। तो निर्वाण तक का तो सबको ज्ञान प्राप्त है कि हम ध्यान करेंगे तो ध्यान से ज्ञान मिलेगा और ज्ञान से हमें मुक्ति मिलेगी और मुक्ति ही हमें निर्वाण तक ले जाएगा। तो निर्वाण तक तो हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि हमें निर्वाण प्राप्त करना है। अब आगे का सवाल है परिनिर्वाण और फिर महापरिनिर्वाण का क्या अर्थ। तो पत्री जी ने कहा है आज हम मुक्ति के अलावा दो अन्य शब्दों के बारे में भी जानेंगे। तो हम सभी ध्यान कर रहे हैं और हम सभी को निर्वाण प्राप्त करना है। तो पति जी बताते हैं यह है परिमुक्ति तथा महापरिमुक्ति। इसी को महात्मा बुद्ध परिनिर्वाण और महापरिनिर्वाण कहते हैं। यानी भगवान बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त किया। अब उसके आगे उन्होंने क्या किया सुनेंगे। निर्वाण है दुखों से रहित होने की स्थिति। यानी हमने अपने दुख कम कर लिए, क्योंकि बुद्ध भगवान ने हमें क्या बताए थे, दुनिया में दुख है, दुख का निवारण है और उनको निवारण का उनका उपाय भी है। उन्होंने वो भी बताए थे, अष्टांग मार्ग बताए, और दुख का निवारण भी है। तो उन्होंने हमें स्वयं को कैसे दुखों से निकालना है, कैसे हमें दुख रहित होना है, उन्होंने हमें ये रास्ता बताया है। तो ये है निर्वाण। तो कहते हैं दुखों से रहित होने की स्थिति, यानी हमने अपने दुख दूर कर लिए, वो हो गया निर्वाण। अब परिनिर्वाण क्या है। परिनिर्वाण है बड़े दुखों से रहित होने की स्थिति। यानी हमने और उससे भी ज्यादा बड़े दुख हैं, जैसे अपने दुख के अलावा हम किसी और के दुखों को भी जब समझने लगते हैं, दूसरे अपने आसपास के लोगों को भी हम जब ज्ञान देने लगते हैं कि हमने अपना दुख समझा, जब हमने अपना दुख और आपके दुख को एक समझ लिया, हमें आपके दुख में और अपने दुख में कोई फर्क नहीं जा रहा। क्योंकि धीरे धीरे जब हम ज्ञान प्राप्त करते हैं तो हमें यही यहाँ पहुंचना होता है कि हम सब एक हैं, जो आप हो वही हम है। तो हमें आप में और हम में कोई फर्क नजर नहीं रहता है। कहते हैं दुखों से रहित होने की स्थिति निर्वाण, और बड़े दुखों से रहित होने की स्थिति, और भी बड़ा जो दुख है हमारे जीवन में, उसको उन्होंने परिनिर्वाण नाम दिया है। और महापरिनिर्वाण है उससे भी बड़े दुखों से रहित होने की स्थिति। यानी दुखों की भी उन्होंने अलग अलग स्टेजेस बताई हैं। पहले दुख, छोटा दुख जो हमने अपने अंदर एक रखा है कि मेरा दुख ही सबसे बड़ा है, नहीं, बाहर की दुनिया में देखिए कितना दुख है। तो वो सब भी हमें उसको समझना है। कहते हैं आज हम निर्वाण, परिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण अथवा मुक्ति, परिमुक्ति, महापरिमुक्ति की इनकी चर्चा करेंगे। जीवन में शारीरिक तथा मानसिक व्याधियों से छुटकारा पाकर यदि सद्बुद्धि पालें तो समझ लें कि मुक्ति पाली। यानी हमने अपने अंदर जो टेंशन हो जाता है, मानसिक है, शारीरिक है, हम अपने शरीर को लेके इतने परेशान रहते हैं, मुझे इतनी बीमारियां हो जाती हैं, हम शरीर के दुख तो है ही ना, तो उनमें ही घिरे रहते हैं, चिंता में रहते हैं, परिवार की चिंता, मेरे घर की चिंता, मानसिक टेंशन, उसने मुझे ये कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया। तो इन्हीं चिंताओं में हम घिरे रहते हैं। तो उससे क्या है, हमें इनसे मुक्ति पानी है। तो कहते हैं अगर हम इनको समझ लें तो हम इन दुखों से मुक्ति पा लेंगे, जो केवल अपनों को ही नहीं, पड़ोसियों को तथा आसपास वाले सभी को सुख देने का प्रयास करें। हमने खुद को तो धीरे धीरे इनसे मुक्ति पाई, लेकिन हमें दूसरों को भी क्या देना है,
सुख देना है। पहले प्यार अपने लिए कि हमें प्यार पाना है, हमें खुश रखना है खुद को, फिर उन खुशियों को हम दूसरों में बांटें। यानी हमें प्यार बांटेंगे तभी हम उसको समझेंगे कि हाँ दुनिया में सब एक ही हैं, आप में हम में कोई फर्क नहीं है। नहीं तो हम उस सुख का क्या करेंगे, अकेले थोड़ी रखेंगे। जब तक हम दूसरों को वो नहीं बांटेंगे हमें उसका अर्थ नहीं समझ आएगा कि जीवन क्या है। दूसरों को प्यार बांटना ही जीवन है। परेशानियां आती हैं डेली जीवन में, कुछ ना कुछ ऐसे सिचुएशंस आती हैं, लेकिन हमें अपने आप को सोच समझ कर संयम कर कर कि नहीं ये तो जीवन में आए हैं, क्षण भर के हैं, चले जाएंगे, तो हमें उनसे निकल जाना होता है। यानी शारीरिक और मानसिक व्याधियों से छुटकारा पाकर यदि सद्बुद्धि पालें तो समझ लें कि मुक्ति को पा लिया। और जो केवल अपनों को ही नहीं पड़ोसियों को तथा आसपास वाले सभी को सुख देने का प्रयास करें उसे परिनिर्वाण कहते हैं। तो जब भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था तो उन्होंने क्या सोचा, ये ज्ञान मैं बस सिर्फ अपने तक ही रखूंगा तो फिर ये खत्म हो जाएगा, आगे लोगों को कैसे पता चलेगा। फिर उन्होंने दूसरे लोगों में ज्ञान बांटने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने अपने जो दोस्त थे जिनको वो छोड़ के चले गए थे, जो उनको उनको जाकर बताया कि देखो ऐसे ऐसे मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, मुझे निर्वाण प्राप्त हुआ है। उन्होंने उनसे शेयर किया, तब सब दूसरे लोगों को जब उन्होंने बताया, तो जब हम इसको शेयर करते हैं उसे परिनिर्वाण कहते हैं। और जब उसके आगे जो मानव के कष्टों को दूर करके विश्व में सुख बांटने लगते हैं, और फिर उन्होंने बाकी का घूम घूम कर पहले तो अपने दोस्तों को बताया, आसपास के लोगों को बताया, फिर दुनिया में दूसरे देशों में घूम घूम कर विश्व में जो सुख बांटते हैं कि उनको भी बताया कि आप अपने दुखों को कैसे कम कर सकते हैं। प्यार बांटिए, जानवरों से, जीव जंतु से, प्रकृति से प्यार करेंगे तो ये प्रकृति यहाँ जो हमारे आसपास है इनको मित्र बनाइए, कितना जल्दी हमारे जो दुख हैं, हमारी वाइब्रेशन चेंज हो जाती है, तो हमें सुख मिलता है। तो कहते हैं महापरिनिर्वाण का वो अधिकारी हो जाता है। तो यानी अपने दुख से छुटकारा पाकर हम क्या बनते हैं, अरिहंत बनते हैं। तो हम अरिहंत हो जाते हैं। अरि माने अपने शत्रुओं को हनना, हंत करना, मार देना। अरिहंत अर्थात अपने भीतर के 6 विकार, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, जिसने मार दिया, जिसने इन पर संयम पा लिया, इनको अपने कंट्रोल में कर लिया। ऐसा नहीं है कि हाँ सबके अंदर होते हैं, लेकिन हमें इनको अपनी समझदारी से, अपने ज्ञान से इनके ऊपर हमें इनको वश में कर लेना होता है। तो कहते हैं उन पर विजय प्राप्त कर ली वो अरिहंत हो जाता है। और जो व्यक्ति इस विजय को पाने के लिए अपने मित्रों, संबंधियों, पड़ोसियों को भी प्रेरित करता है, दूसरों को भी बताता है देखो मैंने ऐसा किया है और आप भी अब इन्हें सीखें और आप इसमें भी आप भी अरिहंत बने, तो कहते हैं कि वह बोधिसत्व हो जाता है। तो जब वो आगे दूसरों को ज्ञान देने लगे तो क्या बन गए वो, अरिहंत के बाद सेकंड स्टेप बोधिसत्व। तो और फिर उसके आगे, पहले तो वो अरिहंत हुए, उन्होंने अपने जो विकार थे उन पे कंट्रोल किया, उसके बाद उन्होंने दूसरे लोगों में शेयर किया, उसके बाद जब पूरे विश्व में उन्होंने शेयर किया, यानी वो समस्त विश्व को यह सब सिखाने की जिम्मेदारी लेता है, वो बुद्ध बन गए। तो वो बुद्ध भगवान है। तो मुक्ति पाने वाला अरिहंत है यानी स्वयं के लिए, परिमुक्ति पाने वाला बोधिसत्व है यानी दूसरों के लिए भी जो समझे बताए, और महापरिमुक्ति यानी विश्व में घूम घूम कर दूसरों को ये ज्ञान दे, वो महापरिनिर्वाण पाने वाला बुद्ध है। तो हम सभी को क्या बनना है, बुद्ध बनना है। ध्यान सीख, खुद सीख के दूसरों को सिखाना है, और बाहर जाकर भी हमें दूसरों को ध्यान सिखाना है। कहते हैं दूसरे शब्दों में अपने भीतर के षड विकारों को मारने वाला अरिहंत, अन्य लोगों को इस प्रेरित करने वाला बोधिसत्व, तथा समस्त जगत को गुरु स्वरूप मार्ग दिखाने वाला तथा सबके दुख दूर करने वाला बुद्ध कहलाता है। यह है बुद्ध स्थिति, महापरिनिर्वाण स्थिति, महापरिमुक्ति स्थिति। तो उन्होंने इसके इस तरह से तीनों नाम बताए। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी के सभी मास्टर्स बुद्ध हैं, क्योंकि उन्होंने सबको कहा है कि आप ध्यान करें, ध्यान सिखाएं, बाहर जा जाकर ध्यान सिखाएं। तो सभी मास्टर्स बुद्ध हैं, क्योंकि वो समस्त विश्व के दुख को दूर करने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो हम लोग सभी क्या कर रहे हैं, दूसरों के अपने दुख को दूर करके दूसरों के दुखों को भी दूर कर रहे हैं। क्योंकि पत्नी जी ने एक ही उन्होंने PSSM का सबसे पहला बताया कि हम स्वयं सीखें और दूसरों को सिखाएं। तो हम बुद्ध बनते बनते भी हैं और दूसरों को भी बनाते हैं। तो ये क्वेश्चन एक कंप्लीट हुआ आंसर। एंड नेक्स्ट है, परिवार के सदस्यों को हमारी आवश्यकता होने पर हमें कैसी स्थिति में उनकी सेवा करनी चाहिए।
बंधन स्थिति में या बंधन रहित स्थिति में। तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हमें डेली लाइफ में इसका उपयोग करना बहुत जरूरी है। किसी को भी कभी भी हमारी आवश्यकता होने पर 100% समर्पित भाव से उनकी सेवा करनी चाहिए। हमें सेवा में कभी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हम जो एक साथ परिवार बनकर आए हैं, हमने सोल प्लान किया है ये हमारा, कि हम आएंगे साथ साथ एक दूसरे से सीखेंगे, सेवा करेंगे, प्रेम देंगे। और तो हमको इसको समर्पित भाव से, एक्सेप्टेंस के साथ, स्वीकार भाव के साथ हमें ये सब करना चाहिए, पूरी तरह से बंधन रहित स्थिति में रहकर। यानी हमें काम भी करना है और बंधन में नहीं बनना, यानी अटैचमेंट हमें विथ डिटैचमेंट, यानी हमारे भाव कैसे होने चाहिए, उनके साथ बंधना नहीं है, मोह में नहीं रहना है, हमें प्रेम के साथ। कहते हैं बंधन स्थिति को बढ़ाकर उनके विषयों में फंस नहीं जाना है, ईमानदारी से, गौरव भाव से एक तरफ उनकी सेवा करते हुए और दूसरी तरफ हमें खुद से जुड़े रहना है। यानी हमें खुद से जुड़े रहना है, यानी हमें अपना भी उत्थान करना है, अपनी आत्मा से जुड़े रहना है। हमें आत्मा का विकास हमारा तभी होगा जब हम इनके साथ रहेंगे और उनकी सेवा करेंगे ईमानदारी के साथ। तो कहते हैं दूसरी तरफ हमें खुद से जुड़े रहना है, वह चाहे परिवार के सदस्य हों या कोई। तो जिसकी भी हम सेवा करें एक समर्पित भाव के साथ, प्रेम के साथ हमें करना है, क्योंकि हमारी आत्मा का विकास करने के लिए हम जो यहाँ लेसन लेने सीखने के लिए आए हैं, उस सब में हमें ये सब करना ही है, और तभी हमारी आत्मा की प्रगति होगी। तो फ्रेंड्स, हमें गीता में भी भगवान कृष्ण ने यही कहा है कि कमल के पत्तों पे जिस तरह से ओस की बूंद रहती है, पानी की बूंद रहती है, कि वो रहती भी है उस पे और चिपकती भी नहीं है, उसके साथ जुड़ती नहीं है। तो हमें अपने जीवन में ऐसे ही अपना जीवन जीना है, सबके साथ प्रेम के साथ, अटैचमेंट नहीं हो लेकिन डिटैचमेंट भी रहे। तो हमारे दुख हमें नहीं घेरते हैं, वरना हम काम कर रहे हैं, किसी ने कुछ कह दिया और हम दुखी हो गए, मैंने तो इतना काम किया, उन्होंने मुझसे कह दिया। नहीं, हमें समर्पण के साथ कोई बात नहीं, हमें उनकी सेवा करनी है, हमें बुरा भी नहीं मानना है, बस हमें एक्सेप्टेंस के भाव के साथ, परिवार के साथ, दूसरों के साथ, प्रकृति में हमें सब कुछ दिया है, उनसे सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है जीवन में। तो थैंक यू रितु जी, थैंक यू सभी पार्टिसिपेंट्स। पत्री जी की संवाद बुक के 2 आंसर मैंने कंप्लीट किए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा आपने आज बताया। और ये वाला जो आपने अभी सेकेंड क्वेश्चन हमें कराया सर का, ये हम डेली अपनी लाइफ में से एक्सपीरियंस करते हैं, क्योंकि हम फैमिली में रहते हैं, हम अपने फ्रेंड्स के बीच में होते हैं, और सबसे ज्यादा हमारी जो परीक्षाएं होती हैं वो यहीं पर होती हैं। और वहीं से हमें पता चलता है कि अभी आपको किन किन चीजों पर, यानी अपने भीतर क्या काम करना है। बाहर कुछ काम नहीं करना हमें। बाहर तो सिर्फ हम अपने घर को सजा सकते हैं और चीजों को कर सकते हैं, हम अपने आप को सजा सकते हैं, लेकिन खूबसूरती जो भीतर से आती है वो, उसमें सबसे ज्यादा जो मदद करता है वो हमारी फैमिली करती है। और जिनके साथ हम रहते हैं, हर चीज, हर सेकंड आप देखिए तो सबसे ज्यादा उनको ही धन्यवाद कीजिएगा, क्योंकि हमें मौका मिलता है उनकी वजह से अपने आप को चेक करने का। यानी कि अगर कोई थॉट आया और सडन आपको ये रियलाइज हो गया कि इस कारण से मेरे भीतर ऐसा मैंने महसूस किया, तो कारण नहीं, वो कारण तो हमारे भीतर है, फिर उसकी धुलाई सफाई अपने भीतर ही करनी है, बाहर नहीं करनी है। तो बाहर से ज्यादा हमें भीतर काम करना है। तो इसलिए इसमें सबसे ज्यादा हेल्प जो करते हैं वो हमारे फैमिली मेंबर्स, और जिनके साथ हम ज्यादा से ज्यादा समय बिताते हैं। तो अपना सारे फैमिली मेंबर्स को, फ्रेंड्स को आप जितना ज्यादा धन्यवाद करेंगे ना उतना कम है, क्योंकि वही आपको आगे बढ़ा के ले जा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये देखकर कि सर ने जो हमें सिखाया, पहले हम क्या करते थे, इनकी वजह से ऐसा हो रहा है, उनकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब समझ में आता है वजह बाहर है ही नहीं, वजह तो सारी भीतर ही रख रखी है हमने। तो अब हम उस वजह पे काम कर पाते हैं और इतना लाइट फील करते हैं अपने अंदर, जब हम उन चीजों को समझ के आगे बढ़ते हैं कि वजह तो बाहर है ही नहीं, वजह तो भीतर ही है। तो
कितना अच्छा लगता है जब हम ये देख पाते हैं अपनी ही ग्रोथ को, अपनी ही डेली लाइफ में, कि कैसे हम पीछे उस स्थिति में थे और आज हम कितना आगे बढ़ पाए। सो सबसे ज्यादा धन्यवाद हमारे फैमिली मेंबर्स को, हमारे फ्रेंड्स को, हमारे जिनके बीच हम उठते बैठते हैं, हम आपस में मिलते जुलते हैं। तो ये बहुत अच्छा, मेरा मेरा फेवरेट टॉपिक होता है ये क्योंकि इससे मेरी सफाई होती है एक्चुअली। बिल्कुल सही कह रही हो, ये हमारे लिए चेक पॉइंट है। पॉइंट्स है कि हम ये कहाँ हमारे तक लिए पहुंचे। कि हमें किसने क्या सिखाया है और हम कहाँ तक पहुंचे हैं। तो हम डेली लाइफ में किसी ने कुछ कह दिया तो हमें ध्यान रखना है, हाँ आज मेरे को ये सिखाने के लिए ये बोल रही है। बिल्कुल, जो ट्रिगर है वो बाहर है ही नहीं, वो ट्रिगर आपका है। फिर आपको ये समझना है कि अच्छा मैं इस बात पे अगर मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो जस्ट चेक योरसेल्फ कि अभी हमें और क्या सीखना है, क्योंकि यही हमारे लाइफ लेसन्स हैं जो हम सीखने ही आए हैं। वही हमारे लाइफ लेसन है कि कैसे आप उस ट्रिगर को न्यूट्रलाइज कर ले यहाँ पर। तो आपका मतलब, इसका मतलब यही हुआ कि आपने अपने जीवन का वो सबक सीख लिया। जब वो ट्रिगर नहीं रहा, आपने उसको अपनी लाइफ का पार्ट अगर समझ लिया तो फिर वो ट्रिगर ही नहीं रहा, आपने अपना ग्रोथ हो गया आपका, तो आपने पास कर ली वो क्लास। तो बस आज से अपनी अपनी चेकिंग शुरू कर दें। कर ही रहे हैं सब सभी कर और रहे हैं, करते बिल्कुल। रहें, तो तो हमें आगे चलिए, बढ़ते जाना है जी। तो फ्रेंड्स अगर किसी की कोई शेयरिंग, आप लोग भी कुछ अनुभव साझा करना चाहें, डेफिनेटली सेकंड वाला जो हमें सर ने कहा है हम सभी उससे रेजोनेट करते हैं, रोज करते हैं, रोज ही कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। ये मेरा अपना अनुभव तो है ही। अगर आप लोग भी अपना कुछ अनुभव यहाँ शेयर करना चाहें तो यू आर मोस्ट वेलकम। आप हैंड रेज कीजिएगा, मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूँ। जयश्री जी, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी मैंने अनम्यूट किया, मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? आ रही है, अब मेरी आवाज आ रही है? आई थिंक जयश्री जी आप का अनम्यूट का ऑप्शन मैंने दिया है, आप कुछ बोल रहे हैं क्या? या हाँ, उनका नेट इशू है। चलिए, आ रही है मेरी आवाज? जी जयश्री जी, आई थिंक कुछ नेटवर्क इशू है। चलिए फिर फ्रेंड्स, हम लोग ध्यान की तरफ बढ़ते हैं, शायद उनके नेटवर्क में कोई इश्यू है शायद। चलिए, तो सभी लोग आनापानासती ध्यान के लिए तैयार हो जाइएगा। मैं म्यूजिक शेयर करती हूँ। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे। जो लोग कुर्सी पर, सोफे पर पैरों को लटका कर या लंबा करके बैठना चाहें। क्या वॉल्यूम नहीं आया क्या वो इसका? वॉल्यूम नहीं आया क्या? ठीक है। वॉल्यूम आ गया? आ रहा मैडम, वॉल्यूम आ रहा। सभी लोग ध्यान के लिए तैयार हो जाए। जो लोग सुखासन में बैठ सकते हैं सुखासन में बैठेंगे। जो लोग कुर्सी पर, सोफे पर पैरों को लटका कर या लंबा करके बैठना चाहें, अपनी सहजता के साथ आप बैठे और फ्री लॉक पोस्चर में, यानी कि पैरों के ऊपर ऐसे एक के ऊपर एक क्रॉस करेंगे, हाथों की उंगलियों को फंसाएंगे और
दृढ़ता के साथ दोनों आंखों को बंद करिए, चश्मे हटा दीजिएगा। पूरा ध्यान अपनी हर एक आती और जाती सांस पर, कोई सोच नहीं और कोई विचार। इस समय हम बाहर नहीं, अपने भीतर अपने आप से जुड़ने के लिए हमारा समय ध्यान है, अपने आप को जानने के लिए, समझने के लिए। इसलिए आंखें बिल्कुल नहीं खोलेंगे। हर एक बाहर से भीतर आती हुई श्वास और भीतर से बाहर जाती हुई श्वास। हर एक सांस को आती हुई और जाती हुई, और कुछ भी नहीं करना। सिर्फ हमें उस आती और जाती सांस को एक दृष्टा बनकर सिर्फ और सिर्फ देखना है। अपने आप को हर एक सांस के साथ अपने भीतर की गहराई में अपने आप को छूना है। जो आपका सत्य स्वरूप है, आप स्वयं है, वो शांति, वो प्यार आपके भीतर ही है। आप वो स्वयं हैं। आंखें बंद होते ही हम अपने आप के साथ एक होते हैं, और आंखें खुलते ही सब कुछ बटने लगता है। वो एक दो में बटने लगता है। वो जो हर एक, उसका भी विभाजन हो। तो सबसे पहले अपने आप को समझना है, अपने आप को जानना है।
क्या ध्यान रखें सांसों में।
Just 2 minutes. फिर हम ध्यान से वापस आना शुरू करेंगे। अपने आसपास के वातावरण के प्रति सजग होना शुरू करें। जब भी आप तैयार हैं, तभी आप काम करें। Last 30 seconds. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. अपना समय लेते हुए ध्यान से वापस आएंगे। अपने दोनों हाथों को खोल कर अपनी बाहों पर रखें। 5, 4, 3, 2, 1. अपने हृदय पर रखें। अपने हाथों को अपने हृदय पर और अपने हृदय से अपने परिवार के सभी लोगों, अपने आसपास रहने वाले सभी लोग, पेड़ पौधे पशु पक्षी जो भी है सभी अपने हृदय से पेड़ पर सबके लिए और सभी को धन्यवाद। हम सभी प्रकृति का ही हिस्सा हैं और ये प्रकृति हम सभी को आगे ले जाएंगे। सभी को धन्यवाद। अपने आप को धन्यवाद भविष्य की कामना करती हूँ। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। जब भी आप कंफर्टेबल हो अपनी आंखें खोल लीजिए। थैंक यू सो मच। यदि किसी की कोई शेयरिंग हो तो आप थैंक यू। और जो लोग ध्यान में बने रहना चाहते हैं वो अपना समय लेकर ही वापस आए और जो ध्यान से वापस आ गए हैं वो पानी से पीएं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू।